जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक से कोई दुर्गंध आती है, किसी को सुगंध आती है। तो ये क्या कारण होता है और जो अलग अलग दुर्गंध और सुगंध होती है वो किस कारण से आती है और उसका स्तोत्र क्या होता है, किस कारण से और किस जगह से वो दुर्गंध अचानक आपको आती है और क्यों आती है। तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा था। वो अलग अलग दुर्गंध सुगंध के बारे में हमसे पूछते हैं कि माँ इसका क्या अर्थ है। तो बहुत दिनों के बाद बच्चों का ये प्रश्न और ये समस्या हम हल करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए, जब आप आराम से बैठे हैं, आप आराम से लेटे हैं या आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते समय या बैठे हुए या कोई भी कार्य करते समय अचानक से आपको गुलाब की खुशबू आती है। यानी जो गुलाब के पुष्प होते हैं उनकी खुशबू आपको अचानक से आती है। एक झोंका आपको आता है और ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब का जो इत्र होता है उस तरह की खुशबू आपके पास से गुजर जाती है। और वो 2-3 सेकंड के लिए होती है या कभी कभी 1 मिनट के लिए भी होती है, और फिर वो आना बिल्कुल बंद हो जाती है, जैसे कि वो गायब हो गई है। तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, आपको अगर कोई भी सुगंधित खुशबू आती है, जैसे कि गुलाब के इत्र की खुशबू आपको आ रही है, या चमेली के पुष्पों की आपको खुशबू आती है, चंदन की खुशबू अगर आपको आती है, केवड़े की खुशबू अगर आपको आती है, चमेली के फूलों जैसी अगर आपको खुशबू आती है, तो इस तरह की जो भी खुशबू आपको आती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास से कोई सात्विक शक्ति गुजरी है। यानी आपके पास से वो सात्विक शक्ति निकल कर गई है। या अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय अगर आपको खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है या पुष्पों की खुशबू आती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई दिव्य शक्ति या आपके इष्ट देव की शक्ति आपके आसपास मौजूद है, उनका आगमन हुआ है या उनके गणों का आगमन हुआ है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, सहायक देवों का ध्यान करते हैं, तो उनके गण जो होते हैं वो अवश्य ही फेरा मारने के लिए आते हैं। और वो इतनी गति से आते हैं कि सेकंड के कुछ हिस्से में आते हैं और सेकंड के कुछ हिस्से में वो चले जाते हैं। इतनी तीव्रता से आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पूजा करने बैठे, हमेशा पूजा घर का जो दरवाज़ा होता है उसको थोड़ा खोल कर रखना चाहिए। कभी भी बिल्कुल भी पूजा घर को बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए। गणों के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। दरवाजे में कभी भी बैठना नहीं चाहिए। अगर आप भजन कीर्तन भी करते हैं या कोई भी पूजा पाठ अपने घर में कराते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर आप रूम में कराते हैं या पूजा घर का कोई रूम है, तो उसका जो मेन गेट होता है वो खाली रहना चाहिए। उसके सामने कोई भी व्यक्ति ना बैठे, क्योंकि गण आते हैं, गणों को रास्ता चाहिए होता है। अगर वो दरवाजे को बंद देखते हैं या संगत उसमें बैठी देखते हैं, किसी व्यक्ति को दरवाजे पर बैठा देखते हैं, तो वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। तो जब वो गण आते हैं तो आपको उसी प्रकार की खुशबू आती है। और जिस देवता के जैसा स्वरूप होता है उसी स्वरूप वाले उनके गण भी होते हैं। इसीलिए माँ काली के भी गण आते हैं, भोलेनाथ के भी गण आते हैं। अगर आप भैरव जी की साधना करते हैं तो भैरव जी के भी गण आते हैं। तो इसी प्रकार से जब आपको अच्छी खुशबू आती है तो दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास से गुजरती हैं, चाहे वो गण हो या माँ की स्वयं ऊर्जा हो। तो इस प्रकार से जैसे कि आप बैठे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको अचानक से बीड़ी की बदबू आती है, आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बीड़ी नहीं पी रहा है या कहीं से भी बीड़ी का कोई भी ऐसा स्रोत आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको अचानक से बीड़ी की दुर्गंध आने लगती है, जैसे बीड़ी पीने के बाद उसके धुएं से दुर्गंध आती है। तो इसका कारण ये होता है कि आपके पास एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है, एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो या कोई भी हो सकता है, जो अपने समय में बीड़ी पीता था, बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता था, और ऐसी आत्मा है। और वो जब आत्मा आती है तो वही बीड़ी की दुर्गंध आपको आती है। और कुछ व्यक्तियों को तो लगातार ये बीड़ी की दुर्गंध आती रहती है, यानी उनके साथ में वो आत्मा जुड़ी रहती है, उनके आसपास चिपकी रहती है, जिस कारण से उनको लगातार बीड़ी की दुर्गंध आती है, लेकिन उसका कोई भी स्रोत उनको पता नहीं लगता है। ये तो बीड़ी की दुर्गंध की बात है। अब ये बात करते हैं, अगर आपको किसी इत्र की खुशबू आती है, जैसे कि
कोई इत्र लगाता है, क्योंकि अगर आप इत्र लगा करके अपने घर से निकलते हैं तो इत्र पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो चुड़ैल होती हैं, जो पीर होते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इस कारण से आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको खुशबू लगा करके रात के समय नहीं निकलना चाहिए। खुशबू लगा करके आपको भरी दोपहर में नहीं निकलना चाहिए, यानी 12 से 3 के बीच में आपको खुशबू लगा करके सुनसान रास्तों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इत्र पर बहुत सारी ऊर्जाएं जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, आकर्षित होकर उनके साथ चिपक जाती हैं और फिर आप परेशान होते हैं, दरवाजे धक्के खाते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता ठीक से नहीं मिल पाता है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का स्वयं ही ध्यान रखते हैं तो आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। साथ ही अगर आपको बैठे बैठे अचानक से अगरबत्ती की खुशबू आने लगे, कई बार ऐसा होता है कि हम आराम से बैठे हैं और हमें अचानक से एक अगरबत्ती की सुगंध आती है, और वो सुगंध कुछ समय के लिए होती है, सेकंडों के लिए भी होती है और मिनटों के लिए भी होती है। तो वो आपको आती रहती है और अचानक से ही गायब हो जाती है। तो अगरबत्ती की खुशबू क्यों आती है? अगरबत्ती की खुशबू इसलिए आती है कि अगर आपके आसपास से कोई पीर गुजरता है, जो पीर होते हैं, जो पीरों की मज़ार होती है, वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। तो ये पीर भी भ्रमण के लिए निकलते हैं और जब ये किसी के आसपास से गुजरते हैं तो अचानक से अगरबत्ती की खुशबू हमें आती है। तो अगरबत्ती की खुशबू आने का जो स्रोत होता है वो हम नहीं जान पाते, और अज्ञानता के कारण हम ये भी नहीं जान पाते कि कोई आत्मा हमारे आसपास से होकर के निकली है। तो इसीलिए आपको अगरबत्ती की खुशबू आती है। अब बात आती है कि अगर आपको मांस की जलने की दुर्गंध आए, आपको ऐसा लगे कि कहीं पर मांस जल रहा है, कहीं पर चिता जल रही है, और मांस की जलने की जो बदबू होती है वो असहनीय होती है, यानी उसको आप सहन नहीं कर सकते। तो इसका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि आपके आसपास से कोई जिन, मशान बोलते हैं, जो मशान की शक्ति होती है उसको मसान बोला जाता है। तो जब वो मसान आपके आसपास से गुजरता है तो आपको मांस की जलने जैसी बदबू आती है, या सड़े हुए मांस की एक जैसी दुर्गंध होती है, वो दुर्गंध आपको आती है। और कभी कभी जिन व्यक्तियों को मसान लग जाता है जिनके ऊपर, तो उनको हमेशा ही ये इस तरह की दुर्गंध अपने आप आती रहती है। उसका कोई स्तोत्र नहीं होता, वो आसपास चाहे कितना भी देख लें, कहीं पर भी झांक के देख लें, चेक कर लें, घर के बाहर देखो, अंदर देखो, उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देगी, यानी कोई दुर्गंध का स्तोत्र उनको नहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी मांस जलता हुआ उनको नहीं दिखाई देगा, उनको कोई चिता जलती हुई नहीं दिखाई देगी। चिता जैसे चिता जलने की एक बदबू होती है, वैसी बदबू उन लोगों को आती है जिनको मसान लग जाता है। तो मसान जब लग जाता है तो शरीर सूखने लगता है। आप टेस्ट कराते हैं, आपके टेस्ट में कोई भी बीमारी नहीं लगती, आप बीमार होते चले जाते हैं, बिना किसी बीमारी के ही आप बीमार रहने लगते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आपकी बिल्कुल सही आती है और आपका जो शरीर होता है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगता है, आपके अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है, आप का जितनी भी शरीर में चर्बी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है, और आपके शरीर पर केवल त्वचा ही रह जाती है। और अंत ये होता है कि जिसको मसान लगता है, अगर वो इलाज नहीं करवाता है, उसको इस संसार से विदा भी होना पड़ता है। तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अचानक से अपने आप भी हो जाती हैं और जो तंत्र के माध्यम से करवा भी दी जाती हैं। तो ऐसे समय में अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्ति अपना इलाज ना करवाने के कारण इस संसार से विदा हो जाते हैं। और ये हमने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति को मसान लगा था तो वो किस गति में होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ये हमारा अपना आँखों देखा अनुभव है। तो मित्रों, ये थी जानकारी अलग अलग आपको दुर्गंध और सुगंध आने की। अगर इससे संबंधित भी अगर आप किसी दुर्गंध सुगंध के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।